कनाडा में सरेआम भारत को गाली दी गई, भारत को तोड़ने की बातें कही गई, लेकिन ये सब कुछ सुनकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हंस रहे थे कि इतनी बेइज्जती जस्टिन ट्रूडो की कभी हिस्ट्री में नहीं हुई होगी जितनी अब रिकॉर्ड की गई है, जितनी अब हुई है। When will we put an end to this wacko policy by this wacko prime minister? Mr. Speaker, I replace wacko with extremist. He is an extremist. यानी उन्होंने अपना तकरीर भी की, भाषण भी दिया। इस बात को लेकर इंडिया में लोग काफी अपसेट हैं और खास तौर पे जाहिर गवर्नमेंट और पब्लिक तो है ही। इसके साथ ही हुआ ये कि जी जो दिल्ली में हाई कमिश्नर है, कैनेडियन हाई कमिश्नर है, उनके यानी डिप्यूटी हाई कमिश्नर जो हैं उनको बुलाया गया, उनको कहा गया कि जी आएं और आकर जो है जवाब दें कि आखिर उनके प्राइम मिनिस्टर ने जो किया वो क्यों किया। Trudeau was confronted by a man in Toronto while he was greeting his supporters, where he was snubbed and abused incessantly. In a video that went viral, Trudeau was seen waving and shaking hands with a supporter, but a local man refused to shake hands with him, shaming Trudeau on issues like housing crisis in the country. He blamed Trudeau for the country's messed up economy. लेकिन अब ये भी पता चल गया कि कनाडा के अंदर भी ट्रूडो साहब की कोई इज्जत नहीं है, 1% की इज्जत नहीं है। कुत्तों वाला सलूक उनके साथ किया जाता है और खालिस्तानी भी अब उनको मजीद लाइक नहीं करते हैं। भारत बड़ा वाज़ेह है कि ना सिर्फ 5 अगस्त 2019 के इक़दामात के बाद उसने कई और ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिससे 5 अगस्त वाली सिचुएशन पे तो वापस जाना, पहले वाली जाना तो बिल्कुल नामुमकिन है। कि जी कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने कनाडा में खालसा डे एक फेस्टिवल मनाया जा रहा था, जो वो लोग मना रहे थे जो खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं, कनाडा में रहते हैं, सिख कम्युनिटी के हैं, वो लोग ये फेस्टिवल जो है मनाया जा रहा था। और वहां पर जी कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर भी पहुंचे और ना सिर्फ ये कि पहुंचे, उन्होंने तरह का अपना सपोर्ट उन लोगों को दिखाया और साथ ही वहां पर जो लोग मौजूद थे उनके सामने एड्रेस भी किया, यानी उन्होंने अपना तकरीर भी की, भाषण भी दिया। इस बात को लेकर इंडिया में लोग काफी अपसेट हैं और खास तौर पे जाहिर गवर्नमेंट और पब्लिक तो है ही। इसके साथ ही हुआ ये कि जी जो दिल्ली में हाई कमिश्नर है, कैनेडियन हाई कमिश्नर है, उनके यानी डिप्यूटी हाई कमिश्नर जो हैं उनको बुलाया गया, उनको कहा गया कि जी आएं और आकर जो है जवाब दें कि आखिर उनके प्राइम मिनिस्टर ने जो किया वो क्यों किया। बहरहाल ये सब चीजें तो साथ साथ चल रही है, लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने जाकर खालिस्तान के लोग जो वहां मौजूद हैं या खालिस्तान मूवमेंट जो लोग चलाते हैं वहां पर उनको सपोर्ट किया है। एक चीज जो मेरी एज अ पाकिस्तानी मुझे वाकई में समझ में नहीं आती कि आखिर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो खालिस्तान के लोगों को इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हैं कनाडा में। पाकिस्तान करता है तो मुझे समझ आती है, पाकिस्तान और भारत का हमेशा से एक जिसे कहते हैं आपस में एक टेंशन, एक स्ट्रेस, एक झगड़ा, एक लड़ाई वो रही है और हम एक दूसरे को हर उस बात पे सपोर्ट करते हैं जिससे हमें यकीन होता है कि जो दूसरी कंट्री है या जो दूसरी तरफ गवर्नमेंट है या लोग हैं वो चिढ़ जाएंगे। तो हम लोग जानबूझ के इस किस्म की चीजें 1947 से लेकर अभी तक करते आ रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो जो बार बार खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा होता है, चाहे वो पाकिस्तान हो जो कश्मीर और वहां पर भारत में मौजूद अगर कोई किसी किस्म की कोई एक्टिविटी कोई ऐसी होने लगे जिससे उनकी गवर्नमेंट को प्रॉब्लम हो तो पाकिस्तान सपोर्ट करता है। यही हाल तकरीबन भारत की गवर्नमेंट का भी होता है कि कभी बलूचिस्तान के नाम पे पाकिस्तान को चिढ़ाया जाता है तो कभी कहा जाता है सिंधु देश बना देंगे। खैर ऐसा दोनों तरफ से होना नहीं चाहिए। मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती किसी को भी, ना तो पाकिस्तान को और ना ही भारत को, कि हम एक दूसरे की कंट्री को जो है वो डिस्टर्ब करने की कोशिश करें, एक दूसरे की कंट्री में हम कोई लड़ाई झगड़ा या जो एक तरह के वो ग्रुप मौजूद हैं जो चाहते हैं कि हम अलग ही कोई अलग अपने कंट्री बना लें, उनको सपोर्ट करें। ऐसा नहीं होना चाहिए और इससे यकीनन हम एक दूसरे को परेशानी तो देते ही हैं, लेकिन हमारे बीच में जो एक फासला है यानी कि दिलों में जो एक फासला है और हमारी जो बीच में एक टेंशन है वो मजीद बढ़ती हुई दिखाई देती है। मगर खैर ये सिलसिला चलता आ रहा है और इसमें ना तो पाकिस्तान का भी पीछे हटा है और ना कभी पाकिस्तान ने इस बात को रियलाइज किया है कि हमें खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। हमने बढ़ चढ़कर हमारे मिनिस्टर्स ने और हमारे पॉलिटिशियंस ने और हमारे लोगों ने बढ़ चढ़कर कहा है कि हाँ जी हम खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं। और यही हाल जो है
वो भारत में भी है कि कभी बलूचिस्तान की बात की जाती है और कभी सिंध की, जैसे मैंने कहा। और खैर कश्मीर तो हम दोनों के बीच में एक चीज है ही जिसके ऊपर हम मुसलसल लड़ते चले आ रहे हैं, और पता नहीं आगे और कितने 100 साल हम उसके ऊपर लड़ने वाले हैं। लेकिन खैर ये चीजें तो हैं, और जैसे मैंने कहा कि इन दोनों कंट्रीज में, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में ये टेंशन बनी हुई है और शुरू से है, 1947 से है। और कुछ समझ में भी आता है कि जाहिर है दोनों के बॉर्डर साथ लगते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ ऐसी टेंशन क्रिएट करते रहते हैं जिससे कि दूसरा परेशान हो जाए, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। हम दोनों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए और परेशानी में भी साथ खड़े होना चाहिए और खुशी में मुबारकबाद भी देनी चाहिए, मगर ऐसा होता नहीं है। लेकिन कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये बात जरूर मुझे, अगर कोई बहुत अकलमंद, अगर कोई मेरा शो देख रहे हैं, चाहे उनका ताल्लुक पाकिस्तान से हो, चाहे उनका ताल्लुक हिंदुस्तान से हो, तो मुझे जरूर गाइड करें कि मुझे समझ नहीं आती कि ये कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर बार बार उठकर खालिस्तान मूवमेंट को क्यों सपोर्ट करते हैं। इसलिए कि मेरे ख्याल से इनको ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए, और ये एक तरह से बिल्कुल इंटरफेयर कर रहे हैं किसी ऐसे कंट्री में जो इनकी नहीं है। और ये बार बार ऐसे लोगों को ना सिर्फ ये कि अपने यहाँ जगह दे रहे हैं, अपने यहाँ रहने की जगह दे रहे हैं, बल्कि प्रोटेस्ट का हक भी दे रहे हैं। और अगर ये कह दिया जाए कि जी बड़ी जी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वहां पे रोका नहीं जाता, वहां टोका नहीं जाता, हिंदुस्तान पाकिस्तान की तरह के, नहीं जी आप, हाँ, यहाँ से आप जुलूस नहीं निकाल सकते, या यहाँ से आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, या वहां आपकी पॉलिटिकल रैली नहीं हो सकती। अगर ये चीज हम मान ले कि जी ये चीज जो है ये कनाडा में नहीं है, आप कहीं पे भी पॉलिटिकल रैली कर सकते हैं, कहीं भी खड़े होकर आप नारे लगा सकते हैं, कहीं भी खड़े होकर आप किसी भी गवर्नमेंट को बुरा भला कह सकते हैं, या कुछ भी कह सकते हैं कि आप मुल्क को तोड़ देंगे, फलाने को मार देंगे, असेंबली में अटैक कर देंगे, और क्या कुछ नहीं कहा गया खालिस्तान मूवमेंट के लोगों की तरफ से कनाडा में खड़े होके। लेकिन कैनेडियन गवर्नमेंट का ये कहना था कि जी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते और ना ही हम लोगों को रोक सकते हैं। मान लिया आप रोक नहीं सकते, सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप उसका हिस्सा क्यों बन रहे हैं, और वो भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। मतलब आप कोई हिंदुस्तानी नहीं है, आप कोई पाकिस्तानी नहीं है, आप एक कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, और आपका क्या लेना देना या आपकी इतनी हमदर्दियां जो हैं वो क्यों है। चले ये भी मान लिया कि आपको बड़ी हमदर्दी है, आप बहुत चाहते हैं कि जी खालिस्तान बन जाए, खालिस्तान के लोग जो हैं वो आपको बड़े पसंद है, सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के तौर पे ये कहां से आपको ये बात सूट करती है कि आप जाकर जो है वो ना सिर्फ ये कि उनके फेस्टिवल में हिस्सा लें, बल्कि वहां खड़े होकर आप तकरीरें करें, वहां खड़े होकर एड्रेस करें, वहां खड़े होकर भाषण दें, उनको फेवर करें। और जाहिर है कि कनाडा में ये सब कुछ होता देखकर भारत में कोई लोग जो है, यानी भारत की गवर्नमेंट और भारत के लोग जो है, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होगा, लगना भी नहीं चाहिए। हम लोगों के साथ भी हालांकि बहुत सी चीजें ऐसी हैं बलूचिस्तान की जो हम भी कहते हैं कि बलूचिस्तान के लोगों के साथ सही नहीं हो रहा है, बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जो सॉल्व होनी चाहिए, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो उनको मिलनी चाहिए, उनका राइट है। और लेकिन इसके बावजूद जब ये बात की जाती है कि जी बलूचिस्तान को अलग कर देंगे, या बलूचिस्तान के लोग नाराज हैं, वो खुद कहते हैं कि जी हमने नहीं रहना, तो एज अ पाकिस्तानी हम लोगों को बहुत अजीब भी लगता है, बुरा भी लगता है कि नहीं जी क्यों हमारी कंट्री के साथ शुरू से हैं और ऐसे कैसे अलग हो जाएं, और ऐसे कैसे वो अपनी कंट्री अलग कर लें। तो एक एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हर एक को ये चीज बुरी लगती है। तो इसी तरह से हिंदुस्तान के लोगों को भी यकीनन बुरा लगता होगा जो ये खालिस्तान की मूवमेंट बार बार चलती है और उसके बाद पाकिस्तान उठ के बिला वजह में सपोर्ट करने लगता है।